Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit Gupta, and today we are going to do the second chapter of our science, microorganisms, friends and foe. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो हमारे दोस्त भी होते हैं और वो हमारे एनिमी भी होते हैं. फ्रेंड का अपोजिट बताया गया है यहाँ पे फो मतलब दुश्मन. तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या दिया है. यू हैव बीन सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपने आपके आसपास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को देखा होगा, महसूस किया होगा. देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस. देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स तो हम देख सकते हैं, बट हमारे आसपास छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं. तो जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे ज़मीन में होते हैं, जो हम लोग ऐसे नहीं देख पाते, वो छोटे ऑर्गेनिजम्स को हम साइंस में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल. मॉइस्ट का मतलब गीला. जैसे आपके घर में आप ब्रेड खाते होंगे, तो ब्रेड आपने आज पैकेट में से निकाला, ब्रेड खुला है, पैकेट में पड़ा है, आपने उसको बाहर निकाल के रख दिया है. एक दो दिन के बाद क्या होगा, वो ब्रेड बासी हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा, उसमें से स्मेल आएगी और ब्रेड का कलर भी टोटल चेंज हो गया होगा. ब्रेड का कलर हो गया होगा ग्रेइश वाइट, क्योंकि उसके अंदर फंजाई लग जाता है. फंजाई जो छोटे छोटे उसमें है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स चिपक जाते हैं. क्योंकि जब भी ब्रेड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और पानी के कांटेक्ट में आता है, तो उसके अंदर सड़न चालू हो जाता है, ब्रेड ख़राब हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता है, उसका टेस्ट भी बदल जाता है. अब अगर आप ब्रेड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना चाहते हो, तो आपको फिर मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ करना पड़ेगा. आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग लेंस आता है, यहाँ पे एक कांच आएगा, उसको आप अच्छे से देखोगे कांच से ब्रेड को, तो आपको उसके अंदर छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, अब वो देखेंगे. यहाँ पे एक एक्टिविटी है 2.1. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड. मॉइस्ट का मतलब होता है आपको एक गीली मिट्टी लेनी है. मॉइस्ट का मतलब वेट होता है, बहुत गीली मिट्टी लो, उसको एक छोटे से बीकर में डाल दो और उसमें पानी डालो. आफ्टर सॉइल पार्टिकल हैव सेटल्ड ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर. अब होगा क्या, जैसे आपने मिट्टी अगर बीकर में डाला, तो जो मिट्टी होगी ना, वो एकदम बीकर के अंदर डाके सेटल हो जाएगा. फिर आप पानी के अंदर माइक्रोस्कोप की मदद से उस मिट्टी को और पानी को माइक्रोस्कोप से देखो, तो उसमें भी आपको छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे. मतलब सॉइल के अंदर भी टाइनी ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं. एक और एक्टिविटी है 2.2. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. पॉन्ड होता है, जैसे ये पॉन्ड है छोटा सा, इसमें पानी है, उसमें से थोड़े ड्रॉप्स आप निकाल लो और स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व. जैसे हो सकता है ग्लास स्लाइड ले लो, या तो आप एक छोटा सा बीकर ले लो, उस बीकर में पानी की बूंदें डाल दो, जैसे इसमें से पानी निकाल के बीकर में डाल दो. फिर मैग्नीफाइंग लेंस या माइक्रोस्कोप से चेक करो, तो इसमें आपको छोटे मोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे. मतलब पानी के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं. इसलिए तो हम पानी को बॉईल करके पीते हैं, जिससे पानी के अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे या छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो हमारे शरीर में जाके हमें हार्म नहीं करे. दिस ऑब्जर्वेशन shows that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are small, so small that they cannot be seen with unaided eye. Unaided का मतलब ऐसे ही आंखों से नहीं देख सकते पानी को और सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है. उसके लिए हमें मैग्नीफाइंग लेंस लेना पड़ेगा. और ब्रेड, मैंने नहीं बताया था आपको, ब्रेड के अंदर भी सड़न हो जाती है, ब्रेड बासी हो जाता है, उसका टेस्ट हमें समझ में नहीं आता है, खाने में अच्छा नहीं लगता, उसमें फंजाई हो जाता है, फंगस. ऐसे छोटे छोटे उसके अंदर है ना ऑर्गेनिजम्स पड़ जाते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप के बिगड़ नहीं देख पाएंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. उसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला तो बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है. देखिए स्टूडेंट, फंगी मत बोलना, उसे फंजाई बोलते हैं. प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर करना है, फंगी मत बोलना,
फंजाई बोलते हैं हम उसको, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, ज़मीन में होते हैं, ब्रेड में होते हैं। जैसे ब्रेड में फंजाई लगता है। बैक्टीरिया होता है वो आपको नॉर्मली सॉइल में मिलेगा, प्लांट्स में एल्गी मिलेगा और पानी में प्रोटोजोआ मिलेगा। छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म सब जगह पाए जाते हैं। वायरस भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब वेरी स्मॉल। दे हावेवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। नॉर्मली वायरस जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, और ये अगर हम उनके कांटेक्ट में आएंगे, जैसे एनिमल या प्लांट्स के अंदर जो वायरस है, अगर वो हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो हमें बीमारी लग सकती है। कोल्ड, एलिमेंट का मतलब होता है डिजीज़। इन्फ्लुएंजा, बुखार आ जाएगा, फ्लू हो जाएगा, सर्दी खांसी हो जाएगी, कफ हो जाएगा। नॉर्मली पोलियो और चिकन पॉक्स भी एक तरह का वायरस है। जैसे अगर आपके बॉडी में चिकन पॉक्स हो गया तो ये फैलता है। तो ये सब जो होते हैं ना, वो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और वो कम्युनिकेबल होते हैं। अगर आप दूसरे के कांटेक्ट में आते हो तो आपको भी लग सकता है। प्रोटोजोआ नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसके वजह से डायसेंट्री और मलेरिया नाम की बीमारी होती है। बैक्टीरिया के वजह से टाइफॉइड और टीबी। बैक्टीरिया नॉर्मली वाटर में पाया जाता है। ख़राब पानी पीने के वजह से आपको टाइफॉइड और टीबी हो जाएगा। और प्रोटोजोआ नॉर्मली प्लांट्स में पाया जाता है। अगर आपने कोई ऐसा प्लांट खा लिया तो, और नॉर्मली प्रोटोजोआ आप बोलो तो मॉस्किटो में भी पाया जाता है, मच्छरों में भी होता है ये तरह का प्रोटोजोआ। आपको जब वो काटेगा तो आपको डायसेंट्री मलेरिया हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और नॉर्मली यहाँ पे एक पिक्चर्स में भी आपको शेप दिए हुए हैं। जैसे बैक्टीरिया रोड शेप होते हैं, बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं। अब ऐसे तो नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप लिखना पड़ेगा तभी जाके आपको ये शेप दिखाई देगा बैक्टीरिया का। दूसरा है एल्गी। एल्गी के शेप से क्लैमिडोमोनास, पायरोगैरा, प्रोटोजोआ, एमीबा, पैरामीशियम, ये सब टाइप्स है प्रोटोजोआ के। फंजाई के टाइप से देखिए, ब्रेड पे जो आपको शेप देखने को मिलता है, ब्रेड का शेप नॉर्मली ऐसा हो जाता है जब वो ख़राब हो जाता है। पेनिसिलियम प्लांट का होता है, एस्पेरेगस। तो ये फंजाई होते हैं, इनके शेप्स ऐसे पाए जाते हैं, पर ये आपको ऐसे नहीं दिखोगे, आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाओगे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक था हमारा। और एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है कि वायरस के वजह से कौन सी बीमारियां होती है। तो ये सारे डिजीज़ के नाम आपको लिखने हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, यहाँ पे दिया हुआ है। बैक्टीरिया से कौन से डिजीज़ होते हैं। दूसरा आपको लिखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स कौन से होते हैं, ये पैराग्राफ भी लिखना है। मतलब ये सारे पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है जो मैं टिक कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिफाइन दी गई है, ये भी आपको एक लिखनी है। मतलब ये पैराग्राफ आपको लिखना है होमवर्क में। दूसरा ये वाला पैराग्राफ लिखना है और ये वाला लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।